पिछले दिनों गीतकार संतोष आनंद इंडियन आइडल पर आए और उनकी आंखें नम हो गई। इंडियन आइडल पर जिसने भी संतोष आनंद को रोते हुए देखा, उन्हें रुआंसा देखा, उन्हें देखकर दर्शकों के चेहरे भी नम हो गए, दर्शकों की आंखों से भी आंसू आ गए। आखिर गीतकार संतोष आनंद को दुख क्या है? क्यों वो इंडियन आइडल पर रोए और क्यों उन्होंने अपना दर्द बयां किया? इंडियन आइडल अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि संतोष आनंद ने कहा कि उनकी ज़िंदगी में अब दर्द ही दर्द रह गया है। ये क्या दर्द है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2014 यानी कि अक्टूबर 2014 में संतोष आनंद के बेटे और बहू ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, बेटे और बहू ने खुदकुशी कर ली थी। संतोष आनंद के बेटे थे संकल्प आनंद और उनकी बहू का नाम था नंदिनी आनंद। संकल्प आनंद होम मिनिस्ट्री में अच्छी जॉब पर थे। उनका काम आईएएस अफसरों को पढ़ाने का था। संकल्प आनंद और उनकी बहू नंदिनी आनंद ने अक्टूबर 2004 में आगरा के पास ट्रेन के सामने आकर मौत को गले लगा लिया। दोनों की ट्रेन से कटने के बाद मौत हो गई। इन दोनों की 5 साल की बेटी भी थी जिसका नाम था रिद्धिमा। खुदकुशी के वक्त रिद्धिमा भी संकल्प और नंदिनी के साथ थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन दोनों के ऊपर से गुजरी तो 5 साल की रिद्धिमा छिटक गई और उसकी जान बच गई। 5 साल की रिद्धिमा अब बड़ी हो चुकी है। उसकी उम्र तकरीबन 10 या 12 साल हो चुकी है। रिद्धिमा अपने दादा संतोष आनंद के साथ ही रहते हैं। संतोष आनंद दिल्ली में रहते हैं और 80 साल की उम्र में भी कई स्टेज शो में हिस्सा लेते हैं। संतोष आनंद का जो गम है वो इंडियन आइडल में झलका। संतोष आनंद का यही गम कई स्टेज शो में भी झलकता है। संतोष आनंद जब इंडियन आइडल पर रोए तो उसके बाद वो ट्रोल होने लगे। उसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें सामने आने लगी। लोगों ने ये भी कहा कि संतोष आनंद बेहद गरीबी के हालात से जूझ रहे हैं और इसीलिए उनको मदद की दरकार है, और इसीलिए नेहा कक्कड़ ने भी जब उनको 5 लाख का ऑफर दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह की कई बातें सामने आने लगी। ये बात जब संतोष आनंद को पता लगी तो संतोष आनंद ने अपनी सफाई इस बारे में पेश की है। संतोष आनंद का कहना है कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और उनके स्वाभिमान के सामने पैसे की कोई औकात नहीं है। लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे मंच पर बुलाते हैं। मंच पर प्रस्तुति देने और स्टेज शो की उनको कोई कमी नहीं है। उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। वो लाचार नहीं है और नहीं उनको पैसों की ज़रूरत है। जिन लोगों ने उनकी गरीबी की बात उड़ाई है वो शरारती लोग हैं और वो शरारत के तहत ही उनको बदनाम करने और उनको लाचार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष आनंद ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल भी लाचार नहीं है और उन्हें अब भी किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। स्टेज शो के ज़रिए और उनकी पुरानी संपत्ति के ज़रिए वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, संतोष आनंद, गीतकार संतोष आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में पूरब और पश्चिम गाने से की, लेकिन उनको असली पहचान मिली 1972 में फिल्म शोर से। इस फिल्म शोर का एक नगमा है, एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी है ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाना
ऐसा हिट हुआ कि आज भी ये गाना बेहद पसंद किया जाता है। इसके अलावा संतोष आनंद ने मेघारे मेघारे, मध्य प्रदेश जा रे, चना जोर गरम, यह शान तिरंगा है, और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, और ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, इस तरीके के असंख्य हिट गाने लिखे और इन्हीं गानों की वजह से संतोष आनंद एक ज़माने में बॉलीवुड के टॉप गीतकारों की लिस्ट में शामिल थे। उनकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बेहद हिट हुई और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। 1972 में शोर फिल्म आई तो 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान। ये फिल्म के गाने भी हिट साबित हुए। 1981 की फिल्म क्रांति भी हिट हुई, इसके गाने भी बड़े हिट हुए। 1981 में ही आई एक और फिल्म प्यासा सावन। 1982 में आई प्रेम रोग, जिसके गाने अब भी बेहद सुहाने लगते हैं। 1986 में फिल्म आई मजलूम। 1989 में आई बड़े घर की बेटी। 1991 में रंगभूमि। 1992 में जुनून। 1992 में ही संगीत और 1993 में फिल्म आई तिरंगा। ये सारी फिल्में हिट हुई। इनके गीत भी बेहद हिट हुए। ये सारे गीत, इन फिल्मों के सारे गीत संतोष आनंद की ही कलम से लिखे गए हैं।